भगवान की भक्ति करना है। आज मृत्यु का भय कैसे जाएगा पूछा, तो बोले भैया मृत्यु का डर कैसे समाप्त होगा, तो भगवान की भक्ति से ही मृत्यु का डर समाप्त हो जाएगा। भक्ति कैसे की जाए, बोले भक्ति 3 प्रकार से, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। पहला श्रोतव्य, सुनना सीखिए। उसके बाद बोले सुनने के बाद दूसरी भक्ति कीर्तितव्यश्च, सुनने के बाद सुनाइए सबको। ज्ञान भैया बांटने की चीज है, ध्यान रखिएगा। यदि इसको अपने अंदर रखो रहोगे तो कभी ये बढ़ने वाला नहीं है। ज्ञान को क्या कहा गया, विद्या को क्या कहा गया, न चोर हार्यम न भ्रातृभाज्यम। ना चोर चुरा सकता है, ना भ्रातृभाज्यम, ना इसका भाई भाई में बंटवारा हो सकता है। इसका क्या किया जाए, व्यय करते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम। व्यय करते, इसको केवल और केवल बांटा जाए तो महाराज ये बढ़ता है, और यदि इसको छुपा करके घर में रखोगे तो सब कुछ नाश हो जाएगा, ज्ञान का भी नाश हो जाएगा। इसलिए ज्ञान बांटिए, ज्ञान बांटने की चीज है, पैसा बांटने की नहीं कह रहे। खूब जेब में भर के रखो जीवन भर, आखिरी में वही पैसा तुम्हारे ऊपर फेंका जाएगा। ले ले, एक एक का सिक्का मारा जाता है, फेंका जाता है उस व्यक्ति पे। ले रे, जीवन भर तूने जिसके लिए किया है, खूब पैसा 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 करता था, ले मर गया। एक एक का सिक्का डाल करके और दे, तेरी औकात देख। दोनों हाथ खाली लेकर आया तो खाली लेकर जा गया। साथ में क्या, भगवान का नाम साथ में गया। तो ये पैसा दान करो, धर्म करो। अरे मैं तो कहता हूं ना दान कर भैया, अच्छी बात है, कम से कम है तो खा ले उसको। बचा बचा के तिजोरी में रखता है, आखिरी में मर जाता है। आजकल के पुत्र की कोई गारंटी नहीं, गंगा पूजन करेगा कि नहीं करेगा, कोई गारंटी नहीं है। मर गए तुम, हो गई गंगा पूजा। बोले अरे बाप की क्या गंगा पूजा करेंगे, हो 13 ब्राह्मणों को जबरदस्ती बुलाना पड़ेगा, और तो और पूरे गांव को भोजन करवाओ, हो गई गंगा पूजा। कौन गंगा जी तक जाए, गंगा जी की अटकी होगी तो मेरे घर आ जाएंगे। ऐसे लोग हैं आजकल, ऐसा नहीं है। जीते जी दान करिए, मरने के बाद गौदान कर लिया। क्या पता बेटे ने कहा तो था, बेटा तो बहुत संस्कारी था, बोले बाप के मरने के बाद गौदान करूंगा। बाप ने सोचा हाँ मेरे मरने के बाद कर देगा, बेटे ने किया ही नहीं, ले बिना ही गौदान के मर गया। जीते जी गौदान कर जाओ ना। लोग समझते गौदान करने के बाद जल्दी मरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। मरने का तो समय पहले से निश्चित है। हमारी दादी का भी यही है, अबे का कुछ नहीं हुआ है, कर कर जय करते करते जीवन निकल जा रहा है। नाम भजन ढाला जाए जीवन में महाराज, तो दिव्य नाम की महिमा। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। तीनों कीर्तन करिए, नाम को सबको बताइए कि भगवान का ये रूप है, नाम ये है। उसके बाद अंतिम में स्मर्तव्य, एकांत में बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान करिए, ये भगवान की भक्ति है। आहा। अब महाराज बोले भगवान की भक्ति करोगे तो सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्याम निवसतिर्दितेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। सकल भुवन के मध्य में, सारे संसार में वो व्यक्ति धन्य है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति विराजती है। भगवान की भक्ति जिसके हृदय में विराजती है वो व्यक्ति धन्य है। और महाराज इतना ही नहीं, हरिमपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। भगवान हरि अपने बैकुंठ को छोड़ करके और उसके हृदय में विराजने लगते हैं। प्रविशति हृदितेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति वास करती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। किसी ने पूछा भगवान कहाँ रहते हैं, तो बोले भैया भगवान कहाँ रहते हैं, भक्त के हृदय में रहते हैं।
कहां? बोले घर में घर, उसमें घर, और उसमें बैठे दामोदर। ये संसार एक घर है, उसमें ये शरीर एक घर है, और उसमें एक और घर है, ये हमारा हृदय, इसके भीतर विराजे वो दामोदर है। आहा, घर में घर, उसमें घर, और उसमें बैठे दामोदर। ये परमात्मा यहां विराजा है। आहा, बोले जिसको पता चल जाए कि पहले तो ये कैसे पता चलेगा मृत्यु आ गई है, महाराज परीक्षित ने पूछा, तो बोले बेटा पता चल जाता है। संसार के प्राणियों के लिए शब्द का उपयोग किया है, पता चल जाता है। महाराज परीक्षित से श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित पता तो चल जाता है, कैसे? बोले भैया हाथ काम करना बंद कर गए, पैर काम करना बंद कर गए, आंख में दिखना बंद होने लगा, उदर में भोजन, पेट में भोजन पचना धीरे धीरे कम होने लगा, मुंह से बोलते नहीं बन रहा, मुंह में छाले हो गए, दांत सारे झड़ गए, और महाराज बाल सफेद हो गए, और अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो समझ लो मरने वाले। और क्या चाहिए अब? भगवान ने सारी व्यवस्था कराई, मरने का पता कैसे चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? भगवान बाल सफेद करके कहते हैं कि जीवन भर काले काम किए, अब तो कम से कम सफेद मेरे नाम का जप कर ले रे, सफेद नाम को अब कमा ले। लेकिन नहीं होता, सफेद होने के बाद तो और नाती का और ब्याह कर ले, फिर होगा। ऐसा किया जाए, ध्यान दिया जाए, कर्म करो, लेकिन ये पथ छूटे, भक्ति का पथ ना छूटे। जरूरी नहीं कि वन में जाओगे और वन में जाकर ही तुमको भगवान मिल जाएंगे। बोले मृत्यु जिसको पता चल जाए हमारी मृत्यु आने वाली है, गृहात् प्रवर्जितो धीरः, घर छोड़ देना चाहिए। अच्छा कहां जाए? बोले घर छोड़ के वन में जाइए। कौन सा वन? अरे भैया आपको एक बात मालूम, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। एक समय के बाद तो अपने जो अंक है, उम्र की जो संख्या है वो भी बोलने लगती है। 51, 52, 54, 57, 58। अरे वन की ओर जा 50 के बाद, ये कह रही, खुद उम्र कह रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, लेकिन नाती पुत्रों का ब्याह करके ही जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। तब भी नहीं जाते, अब तो और कहने लगे नाती को और नाती देख लो बढ़ जाओ, ऐसे में नहीं होने वाला। अरे पुत्र का विवाह किया, कर्म हुआ, 50 की आयु हुई, घर छोड़ दीजिए। अब घर कैसे छोड़ना है? घर तो हर कोई छोड़ देता है, कई लोगों ने छोड़ा, घर कैसे छोड़िए? अब कई लोग जाते हैं, दास सुतार बता रहे हैं, घर छोड़ के वन में वास कियो, मन वास न त्याग कियो ही नहीं, और सतसंग को रंग घुमाए दियो, सत भोग हरि को लियो ही नहीं, पंच केस बढ़ाए के धूल तपे, सत नाम हरि को लियो ही नहीं, दास सतार कह समझ रे मना, तूने प्रेम पयालो पियो ही नहीं। घर छोड़ के वन में वास किया, वन में गए, वो पहाड़ी पे पहुंच गए, लेकिन मनवास न त्याग कियो ही नहीं। वन में बैठ के सोच रहे हैं, अरे यार मेरे लड़का कैसा है, का पता क्या कर रहा होगा बैठ के। ये मतलब ही नहीं, मन की वासना का त्याग नहीं हुआ। सतर संग को रंग घुमाए दियो, वन में बैठ के बेचारे पशु पक्षी भजन कर रहे होंगे, उनको और जाके डिस्टर्ब कर दिया। हाँ, ऐसी भक्ति का कोई मतलब नहीं। बोले हम तो वन ही में रहते हैं। अच्छा वन में क्या करते हो? कछु नहीं, बैठे रहते हैं, गैया चरा थे। ऐसे से मतलब नहीं है, ये नहीं। सत्संग हो जहां पर,